हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होमगार्ड भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में। क्या हमारा पाठ्यक्रम होगा और किस तरीके से हम अपनी बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, इस विषय में हम आज बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी। 100 प्रश्न होंगे टोटल और 100 अंक। ठीक है, 100 अंक और 100 प्रश्न होंगे टोटल। ठीक है, आगे बात करें क्या क्या हमसे पूछा जाएगा, क्या क्या ऐसे टॉपिक हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा, जो आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान जरूर पढ़ना रहेगा। अभी हमने आपको जो अगला जो वीडियो रहेगा उसे जरूर देखिएगा। इससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि किस बुक से हम बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की ठीक है, उत्तर प्रदेश की अच्छा एक चीज और है, वाणिज्य और व्यापार के बाद जनसंख्या को मत भूलिएगा, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में जानकारी, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्योहार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना। यहाँ से प्रश्न कई बार बने हैं और आगे भी बन सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर होमगार्ड की जो भर्ती ये हो रही है इसमें संभावना बहुत ज़्यादा है। ये वाला टॉपिक यहाँ से प्रश्न बनने की, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्योहार। उसके बाद खेल पुरस्कार एवं उपलब्धियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। करंट अफेयर आप साथ में पढ़ते ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश में राजस्व को पढ़ना है, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी आपको कवर करना ही है। मानवाधिकार, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इनको जरूर कवर कर लेना। यहाँ पे 2 या 3 नंबर में ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, ये वाला जरूर याद कर लेना। उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसका मैंने एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, उसके आप जरूर देखिएगा। बाकी एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे भी। क्या राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इनका पूरा नाम क्या होता है, मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पुरस्कार और सम्मान, ये कई बार पूछा गया है, ये जरूर याद कर लेना। देश, राजधानी और मुद्राएं, इसके बारे में भी हमने आपको डिटेल में बताया है। अगर फिर से संभावना यही रहेगी कि इसको जरूर बताएंगे, अभी एक बार और से इसको कवर करेंगे। क्या देश, राजधानी और मुद्राएं, किस देश की कौन सी राजधानी है और वहाँ की मुद्रा क्या है, वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी हैं उनके बारे में हमको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण दिवस, पूरे साल के महत्वपूर्ण दिवस आपको जो भी इंपॉर्टेंट है, जो खासकर अन्य परीक्षाओं में कहीं भी पूछे गए हैं, उनको जरूर याद करके चलना, उनको छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद अनुसंधान एवं खोज, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषय, पुस्तकें एवं लेखक, इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया है, ये भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं जनोन्मुखी योजनाएं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। जितनी भी योजनाएं पिछले 1 से 1.5 साल या 5 साल तक में कवर करिएगा, 5 साल का, बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन इनको पढ़ने का प्रयास करिएगा एक बार अच्छे से। महिला सशक्तिकरण इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्राकृतिक घटनाएं, यहाँ से तो प्रश्न बनने ही बनने हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें को करना क्या है, हमको इनको सबको रिवाइज करके चलना है। इसका पढ़ने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो भी टॉपिक दिया गया है, जैसे सामान्य ज्ञान, अब सामान्य ज्ञान में तो सारा कुछ आ गया ना टोटल, ये तो कवर करना। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में जो हमने आपको अभी अगला वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो उसमें आप कवर कर सकते हो। उत्कर्ष क्लास की सामान्य अध्ययन की कुमार गौरव सर की एक जो बुक है उससे आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। बाकी आप चाहे तो लूसेंट की बुक ले सकते हैं, वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी इसके लिए अगर आप चाहें तो NCERT की कक्षा 10 तक, यानी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की विज्ञान कवर कर लेंगे तो सारा कुछ कवर हो जाएगा इसमें। भारत का इतिहास, ये भी हो जाएगा। भारतीय संविधान आपने पढ़ा ही होगा। जैसे अब कुछ चीज़ों की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इनका नोट्स बनाइएगा, इनका एक नोट्स बनाइएगा।
क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाए रहेंगे तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सारी चीज़ों को खुद से एक बार पढ़ें। अगर आपको ये लगता है कि हम केवल मोबाइल देख के चला के पढ़ लेंगे तो फिर बिना नोट्स के आप तैयारी उतनी बेहतर नहीं कर पाएंगे। अगर कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। जैसे पुरस्कार सम्मान हो गया, इसका नोट्स बना लीजिएगा। देश, राजधानी और मुद्राएं, इसका नोट्स बनाते चलिएगा, एक एक पॉइंट के रूप में लिखते चलिएगा। लिखने से क्या होगा, आपकी तैयारी और भी बेहतरीन होती रहेगी। और जो एक हफ्ते का टाइम बचे एडमिट कार्ड जारी होने से पहले, उसको एक बार पूरा से फिर से पढ़ लीजिए तो आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो जाती है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनको आप कवर करने का प्रयास करिएगा। और आपके मन में कोई भी कमेंट है, यानी कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम आपको वो जानकारी देने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। धन्यवाद।